केवल 1, 2, 5, 10 बल्कि 100 से अधिक देशों में अपना संगीत दिया हुआ है, वो भी बहुत जल्द आपके बीच आने वाले हैं। उसी के साथ साथ कुछ और ख़ास मेहमान भी आपसे जुड़ने वाले हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द आप सभी के बीच में आने वाले हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अपने अपने सीट पे बैठ जाइए, यथास्थान ग्रहण करिए। सोनेरी धरती जठे और चांदी रो आसमान। और लाल काकू जी, दादू जी हो रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। पधारो मारे देश जी केसरिया पधारो मारे देश, आओ मारे देश जी, पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी ढोला आवो पधारो मारे देश। सरसी हो तारा छाई रात तन सरसी हो। आओ जी आओ मारे तेरा पावना, आओ जी आओ मारे तेरा पावना। तारा छाई रात थाने आया सरसी हो, तारा छाई रात थाने आया सरसी हो। मैं तो भी जाती मारे खड़ा मन भावना, आओ जी आओ मारे तेरा पावना। सुनी सुनी रात डला मैं तो होती हो भाभी सुनी सुनी रात डला मैं तो कैया गुजारू मारा साहेब दी। काजल टिकी मारा पड़ गया फीका थारे बिना मारा अटकी पड़ी हूँ मैं तो बीच मझधार में, अटकी पड़ी हूँ मैं तो बीच मझधार में। हाँ नहीं पार लगा
हमारी एक परंपरा रही है कि जो भी आता है उनका हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करने से पहले हम हमारे इष्ट देव को याद करते हैं। तो आज भी इस पावन मेला पे हम हमारे इष्ट श्री गणेश जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणेश वंदना के साथ। और मैं गणेश वंदना के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे स्कूल की, इस संस्था के कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आया देखो आया बाबा मोरिया, आया देखो आया बाबा मोरिया, न नाचू के नचाए बाबा मोरिया। तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तुम्हें तो डर है क्या? दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साਡਾ दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, साਡਾ दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू। गणपति वे नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है। महाविद्यालय की छात्रा कोमल एकल नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है और नृत्य के बोल हैं मरूर। उसके पहले हम हमारे जो खास मेहमान हमारे बीच पहुंच रहे हैं, उनका जो इंतज़ार की घड़ी है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ राजस्थान की झलकियाँ दिखाने के लिए जो नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं, उनके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे जयश्री स्वामी को, जो तैयार करके आए हैं केसरिया बालन। तो आपने राजस्थान की कुछ बेहतरीन झलकियाँ आपने दिखाने वास्ते आपने बीच में पधारा है जयश्री स्वामी। ये गाने का बोल है केसरिया बालन। ओ पिया से माना आओ दारो गोरी रे माथे साजे बोरनो राम पायल बाजणी जुड़लो चमचम चमके साहा में मेहंदी राचणी। माथे साजे बोरनो
साले साले रे अरे हारे घोड़ा घाले रे ननद पैरा वीरे काटो साले काले करायण ओ बैठी पड़ी हारे जिया हे मेरे नानड़ी जिया मोटोड़ी छटारो बरसे में बाला मोटोड़ी छटारो बरसे में बाला आज साथ से यारो झूठ रोए पीड़े हरे जिया हे मेरे नानड़ी जिया गई गई समर बाला गई गई समर सरवर पानी भरवा जाऊं सा बेचारे लगे जाए सरवर पानी भरवा जाऊं सा बेचारे लगे जाए होने जरे लगे जाए जुलम होए जाए बेचारे लगे जाए जुलम होए जाए सरवर पानी भरवा जाऊं सा बेचारे लगे जाए सरवर पानी भरवा जाऊं सा बेचारे लगे जाए सहेलिया जाओ रे घर राज बना सनेर लाओ रे छोरा जाओ रे घर राज बना सनेर लाओ रे हीर लाओ रे ढूंढ लाओ रे छोरा जाओ रे घर राज बना सनेर
जयपुर नगरारी पटी रानी हो, जयपुर नगरारी पटी रानी, कोटा बूंदी कदना जानी, जंगल के में अमर कहानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी, ओ धरती धोरानी। क्या बात है? और ये जो अंतरा देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, हमारे बीच हमारे खास मेहमान, हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। देवियों, आपके और हमारे लोकप्रिय युवा यशस्वी माननीय सांसद श्रीमान राहुल जी कसवा हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्रीमान राहुल जी कसवा, सांसद क्षेत्र चूरू, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार सर, क्या चाह रहे हैं? साउंड चेक। जी हाँ, तो हम अब पूरी तरह से तैयार हैं इस समारोह का आगाज करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। और सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए, अपने अपने यथा स्थान को ग्रहण कीजिए। जितना जल्दी आप लोग अपने अपने यथा स्थान पे विराजित हो जाएंगे, उतना ही जल्द हम इस समारोह की शुरुआत कर पाएंगे, आगाज कर पाएंगे और मूर्ति लोकार्पण एवं ज्ञान वाटिका उद्घाटन समारोह को सफल बना पाएंगे। सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी अग्रणी माननीय श्रीमान राहुल जी कसवा। ये पंक्तियाँ पूरी तरह चरितार्थ होती है। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि एक विद्यालय से शुरुआत कर सरस्वती शिक्षण संस्थान 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ITI कॉलेज और डी फार्मेसी कॉलेज का संचालन कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस अवसर पर अतिथियों के रूप में आप सभी महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करती हूँ हमारे आज के समारोह की संरक्षिका श्रीमती गिन्नी देवी जी से कि वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती गिन्नी देवी जी, तालियों से उनका स्वागत करिए। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। कर रही हूँ श्रीमती पायल सैनी जी को, जो सभापति नगर परिषद चूरू से संबंधित हैं। कृपया वो भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें।
श्रीमती पायल सैनी जी। श्रीमान जगदीश जी गोड़ जो रतनगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं, समाज सेवी श्रीमान जगदीश जी गोड़, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पे पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान राजकरण चौधरी जी जो अध्यक्ष नगर पालिका सरदार शहर हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान राजवीर सिंह डायरेक्टर ऑफ इंडियन एजुकेशन ग्रुप चुरू, वो भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे पधारें। श्रीमान राजवीर सिंह। इस कर रही हूँ अध्यक्ष नगर पालिका सादुलपुर श्रीमती रजिया खान गहलोत जी को कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कुलदीप यादव डायरेक्टर मुरली सिंह यादव एजुकेशन ग्रुप बीकानेर, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पे पधारें। श्रीमान कुलदीप यादव। श्रीमान नियाज मोहम्मद रिटायर एएसपी शादुलपुर जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, वह मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। शुक्रिया। श्रीमान राजेंद्र किरोड़िया जो जयपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं, समाज सेवी श्रीमान राजेंद्र किरोड़िया जी, आप भी मंच पे पधारें। श्रीमान सत्यनारायण सारण जी पूर्व प्रधान पंचायत समिति, उनसे निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच राजस्थान मदरसा बोर्ड सदस्य श्रीमान लाल मोहम्मद लक्की जी मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे पधारें। इसी कड़ी में मैं अध्यक्ष माली समाज श्रीमान शिव भगवान कंपा जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सरदार शहर के समाज सेवी श्रीमान अशोक बेरासरिया से निवेदन है कि वो भी मंच पे पधारें। श्रीमान अशोक बेरासरिया। पीसीसी सदस्य श्रीमान ताराचंद सारण जी से निवेदन है वे भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान श्री राम जी सिंगोदिया जो हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। श्रीमान हंसराज सिद्ध वार्ड पार्षद जी से निवेदन है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान आशाराम बालान उपाध्यक्ष बिसुका चुरू जो हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पे पधारें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए श्रीमान संजय शर्मा जी गोविंद टीटी कॉलेज बिसाऊ। श्रीमान गुल्लाराम जी राक्षिया जो हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी स्टेज पे पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। श्रीमान चंद्रमोहन सैनी जी अध्यक्ष सैनी समाज चूरू को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच शिवजी सहू पधारे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे पधारें। शिवजी सहू। हमारे संत पुष्पनाथ जी महाराज बहुत ही जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, पधारने वाले हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा विद्यमान रही है। यह मात्र एक परंपरा नहीं है, अपितु हमारे जीवन के संस्कार एवं आदर्श हैं। अतः मैं अब निवेदन करती हूँ कि श्रीमान ओम प्रकाश जी सैनी से आग्रह करते हैं कि वो हमारे माननीय सांसद श्रीमान राहुल जी कस्बा का माला पहनाकर, साफा पहनाकर और शोर उड़ाकर स्वागत करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी सैनी।
स्वागत करें। अध्यक्ष श्रीमान रजिया खान, उनका स्वागत करने के लिए मैं कविता सैनी को निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आएं और उनका स्वागत करें। कविता सैनी मंच पे पधारें और नगर पालिका सादरपुर रजिया खान, उनका स्वागत करें। उनकी अनुपस्थिति में कविता स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारें। कविता स्वामी, एक बार सामने इधर। जी वो मंच पे पधारें। श्रीमान मोहनलाल जी सैनी जो हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा वो मंच पे पधारें और जो बम्बई से यहाँ पधारे हैं उनसे आग्रह करूंगा वो मंच पे आए और हमारे वार्ड पार्षद श्रीमान हंसराज सिद्ध हैं, उनका स्वागत करें। ताराचंद जी सारण जो बीसीसी सदस्य हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए मैं ओम प्रकाश जी सैनी सरस्वती विद्यालय के जो हमारे नींव हैं अभी, उनसे आग्रह करूंगा वो आए और श्रीमान ताराचंद सारण, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अतिथि आप लोग। उपाध्यक्ष बिसुका चूरू श्रीमान आसाराम बालान, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। राव जी सामने इधर। ठीक। हमारे बीच शिवजी सहू मौजूद है, उनका स्वागत करने के लिए मैं हनुमान जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। शिव भगवान जी कम्मा का स्वागत करेंगे हमारे हनुमान जी सैनी, और शिव जी सहू का माल्यार्पण करके स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से, जो हमारे प्रिंसिपल है, वो आए और शिव जी सहू का स्वागत करें। सामने इधर। ठीक। लोकेश जी इधर आए और श्रीमान शिव जी सहू का माल्यार्पण करके स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मोदिया का स्वागत करें, माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे बीच हमारे अग्रज, हम सभी के मार्गदर्शक श्रीमान पुष्पनाथ जी महाराज पधार चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे संत श्री पुष्पनाथ जी महाराज का स्वागत किया जाए। आज आपका सानिध्य पाकर हम धन्य हैं गुरुजन। एक बार सामने इधर। श्री राम जी सिंगोदिया का स्वागत करने के लिए मैं राकेश जी शेनी, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनसे आग्रह करूंगा वो मंच पे आए और उनके साथ चंदनमल जी सैनी, चंदनमल जी देते हैं। एक बार सामने इधर। सरोज मैडम को मैं मंच स्वागत करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी राक्षिया, हमारे संत श्री पुष्पनाथ जी महाराज का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे।
जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए श्रीमान पुष्पनाथ जी महाराज का, जिनका स्वागत कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी राक्षिया। कहते हैं कि संतों के बिना जीवन अधूरा होता है और इस जीवन को धन्य करने के लिए हमेशा हमें हमारे संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारे बीच हमारे संत श्री पुष्पनाथ जी महाराज मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लम्हा, वो घड़ी, वो क्षण, वो शुभ वेला जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। सामने लगे हुए सोफा पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मंचासीन अतिथि से निवेदन है कि वो पुनः पंडाल में आए और स्टेज के ठीक सामने लगे हुए सोफा पे अपना स्थान ग्रहण करें। कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। और ऐसे ही गुरुवर स्वर्गीय श्री ज्ञानीराम जी सैनी को नमन करते हुए हम उनकी जीवनी की तरफ बढ़ते हैं। जिम्मेदारियों के तले एक पिता पूरा जीवन गुजार देता है। स्वयं कठिनाइयों को सहकर अपनी संतान का जीवन संवार देता है। कभी हार नहीं मानता वो, किस्मत से भी लड़ जाता है। कभी हार नहीं मानता वो, किस्मत से भी लड़ जाता है। अपनी संतान के लिए वो खुशियों का घरौंदा सजाता है। स्वर्गीय श्री ज्ञानीराम जी सैनी जी ने अपने दृढ़ निश्चय एवं संकल्प से न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, बल्कि समाज में फैले अज्ञान के अंधकार को मिटाकर नवीन प्रकाश का संचार किया। इस अवसर पर मैं हिंदी साहित्य के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों को समर्पित करती हूँ। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती,
नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इन्हीं उद्गार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है स्वर्गीय श्री ज्ञानीराम जी के जीवन से जुड़ा एक संक्षिप्त वीडियो। बीत जाता है, जबकि कुछ लोग जीवन जीने को एक कला मानते हैं। उनकी जीवन शैली न केवल उनके जीवन काल में अपितु उसके बाद भी प्रेरणा स्रोत बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जीवनी देवी बुद्धाराम राक्षिया के घर 22 नवंबर 1947 को जन्मे बालक, जिसका नाम माता पिता ने रखा ज्ञानीराम। किसे पता था कि वह नन्हा शिशु बड़ा होकर अपने नाम को सार्थक करेगा और अपने समय का एक शैक्षणिक कर्मयोगी बन जाएगा। एक अति सामान्य घर में जन्मे इस बालक का प्रारंभिक जीवन अभावों से जूझने में बीता। माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे, किंतु उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वे टांटिया के कुएं से सेठों के घर पानी भरा करते थे और इस काम में बालक ज्ञानीराम भी पिताजी का सहयोग करते थे। परिवार पढ़ा लिखा तो नहीं था, किंतु संस्कार व उच्च आदर्शों की कोई कमी नहीं थी। बचपन की परवरिश का प्रभाव जीवन पर्यंत दिखाई देता है। मेरे दादा ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई व एसटीसी का प्रशिक्षण गांधी विद्या मंदिर स्थित बेसिक स्कूल व ट्रेनिंग कॉलेज से लेने के बाद 8 अगस्त 1967 से राजकीय विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। उनके पास भारी भरकम शैक्षणिक डिग्रियां भले ही न हो, फिर भी उन्होंने गांधी जी के इस कथन को जीवन का आधार मान लिया कि सदाचार और निर्मल जीवन ही सच्ची शिक्षा का आधार है। काजल की कोठरी से बैदाक निकलना असंभव माना जाता है, किंतु शिक्षाविद ज्ञानीराम जी ने अपने चरित्र से, जीवन जीने की कला से मूक शिक्षण का जो कार्य किया, जिसे देखकर ही विद्यार्थियों में श्रद्धा जागृत हो जाया करती थी। विद्यालय में नियमित शिक्षण के अतिरिक्त वे श्रेष्ठ जनों जैसे श्री कुंदनमल दुग्गड़ आदि के बालकों को उनके घर पर भी पढ़ाने जाया करते थे। ज्ञानीराम जी का पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद रहा। राजकीय सेवा में होने के कारण धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। राजकीय सेवा के दरमियान उन्होंने कई विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का दायित्व भी संभाला। ज्ञानीराम जी अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि मानते थे। इसी बीच ज्ञानीराम जी का ट्रांसफर ददरेवा हो गया। वे अपने माता पिता को भी अपने साथ ददरेवा ले आए। ददरेवा न केवल अपने जिले में अपितु राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में भी गोगा पीर के स्थान के रूप में श्रद्धा, भक्ति और भाव की दृष्टि से माना जाता है। जब तक माता पिता ददरेवा रहे, तब तक सुबह शाम रोजाना दादाजी उन्हें गीता जी का पाठ सुनाया करते थे। एक बार गांव में पीने के पानी की समस्या पैदा हुई। गांव का कुआं खराब हो गया था। कई दिनों तक यह समस्या बनी रही और उस दरमियान दादाजी विद्यालय से प्रतिदिन किसी छात्र को पानी लेकर घर पर भेज देते। जिस भी छात्र को वह पानी लेकर भेजते, वह शीघ्र ही पानी रखकर वापस लौट आता था, किंतु उनमें से एक छात्र जिसका नाम रामचंद्र था, उसको जब भी भेजा जाता वो बहुत देर से आता था। दादाजी ने जब रामचंद्र से पूछा कि क्यों इतनी देर लगाकर क्यों आते हो, तो उसने कहा कि आपके पिताजी को मैं गीता का पाठ पढ़कर सुनाता हूँ, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी। विद्यालय में अध्ययन पूरा करने के 10 वर्ष बाद रामचंद्र का फोन आया और उन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरी नौकरी एयरफोर्स में लग गई है और यह सब आपकी शिक्षा के बदौलत संभव हो सका है। इस दुनिया में ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं जो शिक्षा समाप्ति के बाद भी अपने गुरुजनों के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ज्ञानीराम जी जिस भी विद्यालय में रहे, वहाँ के छात्रों को व्यक्तिगत सफाई जैसे नियमित रूप से स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, नाखून आदि समय पर काटना,
घर के काम में सहयोग देना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, समय पे गृह कार्य करना आदि काम के लिए सदैव प्रेरित करते। ज्ञानीराम जी के लिए विद्यालय किसी पूजा स्थल से कम नहीं था। वे सिर्फ जाति से ही माली नहीं वरन संस्कृति के चतुर्माली थे। उन्होंने अपने श्रम से छात्रों के जीवन में संस्कारों का बीजारोपण किया, उसे अपने जीवन आदर्शों रूप जल से सिंचित कर बढ़ाते रहे ताकि वे इस बृहद समाज के लिए उपयोगी बने। ज्ञानीराम जी के जीवन में प्रारंभ से ही श्रम के प्रति निष्ठा भाव रहा है। रोजाना सुबह शाम घर से 3 किलोमीटर साइकिल से जाते थे। गांधी विद्या मंदिर बेसिक स्कूल के पास वाले पेट्रोल पंप से जरीकन भरकर पेड़ पौधों में सिंचित करते थे। आते समय गायों के लिए हरा चारा साइकिल पर पीछे बांध कर लाते थे और यह उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम हुआ करता था। वर्तमान में सरस्वती विद्यालय शिक्षण संस्थान का जो हरा भरा प्राकृतिक परिवेश है, यह दादाजी के श्रम का ही सुपरिणाम है। दादाजी को शिक्षा के प्रचार प्रसार में बेहद रुचि थी। वे सदैव विद्यार्थियों से जुड़े रहना चाहते थे। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं का बीजारोपण किया और पृष्ठपोषण किया। उनकी सद्प्रेरणाओं से ही हमारे ताऊ जी श्री ओम प्रकाश जी ने उन्हीं के कर कमलों से सरस्वती प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई और आज वह नन्हा सा पौधा संपृक्त वट वृक्ष का स्वरूप धारण कर चुका है, जिसकी अनेक शाखा प्रशाखाओं के कारण सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्षेत्र में शिक्षा प्रचार का पर्याय बन गया है। इस संस्थान के अंतर्गत बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम, आईटीआई, संस्कार विस्टा स्कॉलेस्टिक स्कूल इंग्लिश मीडियम, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय, जीआर हिंदी देवी महिला महाविद्यालय, सरस्वती बी फार्मेसी कॉलेज, शक्ति सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिक्षण महाविद्यालय के माध्यम से मरु अंचल को ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक कर रहे हैं। ज्ञानीराम जी ने 40 वर्ष 3 माह 22 दिन की राजकीय सेवा पूर्ण कर दिनांक 30 नवंबर 2007 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 सरदार शहर से सेवानिवृत्ति ली। विद्यालय में सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन सहयोगी अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने किया। सेवानिवृत्ति जुलूस यात्रा के दरमियान उनके ससुराल में श्री परतुराम जी कम्मा ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जगह जगह प्रेमी जनों ने माला पहनाकर अभिवादन किया। निज निवास पहुंचने पर धर्मपत्नी गिन्नी देवी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और इसी अवसर पर उनके बड़े भाई श्री रेवत राम जी व राधा कृष्ण जी ने माला पहनाकर अभिवादन किया और आशीर्वाद प्रदान किया और वहीं छोटे भाइयों श्री सुमेरमल जी और गुल्लाराम जी ने माल्यार्पण करके बड़े भाई से आशीर्वाद लिया। हमारे दादाजी धार्मिक मनोवृत्ति के थे। उनकी दिनचर्या प्रातः 4 बजे से ही प्रार्थना के साथ प्रारंभ होती थी। आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी हथेलियों का दर्शन करते और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का जाप करते थे। धरती माता को स्पर्श करते, गौ माता के शरीर पर हाथ फेरते और गाय की पूंछ को सिर पर स्पर्श कराते और नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे। श्री राम शरणम की विद्यालय में होने वाली रविवार की प्रार्थना व विशेष कार्यों में सदैव सम्मिलित होते। विद्यालय व महाविद्यालयों में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, संपूर्ण साक्षरता अभियान, आजादी का स्वर्ण जयंती महोत्सव, उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय वाकपीठ, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों, पुस्तक मेला, रक्तदान व नेत्रदान शिविर आदि अनेकानेक सामाजिक सरोकार वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते या मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते व आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते थे। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना संपूर्ण समय खेती व धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने में ही व्यतीत करते थे। नियमित समाचार पत्र पढ़ना उनकी रुचि का विषय था। उन्होंने वृंदावन के बद्रीदास सेवा सदन में नवोदित मधुर कथा वाचिका कोमल किशोरी जी के श्रीमुख से नानी बाई कुमाइरो और ऐसी कथाओं का आयोजन करवाया। दिनांक 23 फरवरी 2013 को दादाश्री के विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी भी धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने स्वयं बताया कि किस प्रकार बिना घोड़ी के पैदल ही बहू लेने चल पड़े थे और यह देखकर ससुराल की महिलाओं ने
मजाक में कहा कि जवाई जी लेफ्ट राइट करते आ रहे हैं। यह राज की बात बताते हुए दादाजी खूब हंसने लगे। दादाजी का वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरा रहा। दादाजी धार्मिक कथा जहाँ कहीं भी होती सुनने पहुंच जाया करते थे। बड़े उत्साहपूर्वक भागवत और रामायण कथा प्रवचनों को न केवल सुनते वरन घर आकर उस पर चर्चा भी करते और उसे अपनाने की कोशिश भी करते। ज्ञानी राम जी के 72वें जन्म दिवस 22 नवंबर 2018 पर शांति कुंज हरिद्वार एवं स्थानीय गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 20 नवंबर 2018 से 22 नवंबर 2018 के 3 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में कराया गया। दादाजी को धार्मिक यात्राओं का बहुत चाव था। उन्होंने देश के लगभग सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्राएं कर ली थी। वे सरलता, सज्जनता, सात्विकता एवं सौम्यता का सम्यक स्वरूप थे। विद्यार्थियों में संस्कार निर्माण करने एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जीवन भर प्रयासरत रहे। श्री ज्ञानी राम जी शिष्टाचार के मूर्त रूप थे। उनका स्वभाव सहज और सरल था। वे कर्मवीर, श्रमशील थे। उनकी कथनी और करनी एक समान थी। वे बहुत ही धैर्यवान थे। उनके चेहरे पे हरदम मंद मृदु मुस्कान रहा करती थी। वे अनुपम, अद्वितीय थे। अब बात करते हैं उनके यशस्वी जीवन के आखिरी लम्हों की। जी हाँ, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। जो भी प्राणी संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना भी पड़ता है। रह जाते हैं तो उनके द्वारा किए हुए सत्कर्म। दिनांक 24 मार्च 2020 का दिन भारत के इतिहास में सदैव याद रहेगा। इसी दिन सारे देश में लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना के वायरस से सभी भयभीत थे। कोरोना के वायरस से सभी भयभीत थे। बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई। जाएगा मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है, जैसे तैसे गुजर ही जाएगा। ऐसी ही परिस्थितियों के दरमियान उनके छोटे भाई श्री सुमेरमल जी का निधन दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को हो गया था। इस संकट काल में ज्ञानी राम जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। ठीक नहीं होने पर जयपुर ले जाया गया और जिस व्यक्ति ने कभी अस्पताल का मुंह भी नहीं देखा हो वह ऐसे माहौल में कैसे रह सकता था। अस्पताल में वे रहना ही नहीं चाहते थे और बार बार घर ले जाने का आग्रह करते रहे। फिर उनकी इच्छा और भावनाओं का आदर करते हुए दिनांक 11 नवंबर को उन्हें जयपुर से घर ले जाना पड़ा। घर पर ही इलाज की सारी सुविधाएं जुटाई गई। ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाइयों की भी व्यवस्था की गई। परिवार के सभी छोटे बड़े आत्मीयजनों के बीच वे बहुत खुश दिखाई देते थे और ऐसा लगता था कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मुश्किल भरे वे दिन बहुत कष्टप्रद थे। सबने भगवान से खूब प्रार्थना की और इसी बीच 22 नवंबर को उनका जन्मदिन भी आया। उनके आग्रह पे ही मिठाई बनवाई और सबका मुंह मीठा कराया गया। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और अपने प्रियजनों के बीच वे बहुत प्रसन्न लग रहे थे, किंतु विधि का विधान तो कुछ अलग ही था। दिनांक 13 दिसंबर 2020 को प्रातःकाल में उन्होंने अंतिम श्वास ली और इस संसार में सभी को रोता बिरकता छोड़कर प्रभु चरणों में चले गए। उन्होंने पूर्व में ही यह इच्छा जाहिर की थी कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे खेत में ही किया जाए और उनकी यह इच्छा भी पूरी की गई। जिस खेत में उन्होंने अपना पसीना बहाया, जहां उन्होंने इतने पेड़ पौधे लगाए, जहां उन्हें पूर्ण सुकून मिलता था, उसी खेत में उनका दाह संस्कार किया गया। श्रीदेव ज्ञानी राम जी की प्रथम पुण्यतिथि दिनांक 13 दिसंबर 2021 को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। श्री अमृतवाणी जी का सामूहिक पाठ किया। भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिपूर्ण हो गया। उनकी दूसरी पुण्यतिथि दिनांक 13 दिसंबर 2022 को मनाई गई और आज प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण के संरक्षक, आदर्श शिक्षक, परम श्रद्धेय ज्ञानी राम जी की पुण्य स्मृति में ज्ञान वाटिका में प्रकृति के सुरम्य वातावरण में आप सभी आत्मीय जनों की उपस्थिति में उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। कहते हैं कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, राह में कुछ बस यादें छोड़ जाता है। आदरणीय ज्ञानी राम जी की यादें, उनकी शिक्षा,
उनके आदर्शों से परिपूर्ण जीवन हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करता है और करता रहेगा। हम सभी अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहेंगे। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, और उनकी आत्मा भी सूक्ष्म भाव से यहाँ मौजूद है और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बस आवश्यकता है तो इस बात की कि हम उसे महसूस करें। भले ही वो महापुरुष आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे जहन में जिंदा है। हम प्रभु श्री राम से विनती करते हैं कि वो उन्हें श्री चरणों में स्थान दें और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। चलते चलते न जाने कब वो अपनी राह मोड़ गया। चलते चलते न जाने कब वो अपनी राह मोड़ गया। बहुत कुछ करके वो मुस्कुराता चेहरा हमें अकेला छोड़ गया। स्वर्गीय श्री ज्ञानी राम जी सैनी, उनकी आत्मा को हम शांति की नमन करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करते हैं और पुनः इस मूर्ति अनावरण एवं ज्ञान वाटिका लोकार्पण समारोह को आगे बढ़ाते हैं।